जैसे ही राजा का देहांत हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेज दिया। जरा सोचिए, 18 साल की लड़की, जिसका अभी अभी पति चल बसा, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं, जिसके सिर से पति की छत्र छाया हट चुकी थी, और अब अंग्रेज झांसी छीनने के लिए खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी कठिन परीक्षा उन्हें ही देता है जो उसे सहने की ताकत रखते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपके जीवन में दुख बहुत बड़ा है, तो रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, संतान खो दी, और अब झांसी भी खोने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तब अंग्रेजों ने कहा झांसी का किला छोड़ दो, लेकिन लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई 19 साल की उम्र में झांसी को संभालने लगी। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला, बल्कि खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में जुट गई। वह हर सुबह 3 बजे उठती, इसके बाद कुछ समय मेडिटेशन करती, फिर सुबह 8 बजे दरबार में पहुंचती, फिर वह अगले 3 घंटों में सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट देखती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती और ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। फिर वह झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती। वह दान में विश्वास रखती थी, इसलिए गरीबों और भिक्षुओं को दान देती, और दोपहर का भोजन करने के बाद फिर वह 3 बजे कोर्ट में लौटती और वित्तीय विभाग को देखती। शाम तक काम करती और फिर थोड़ा आराम करके वह इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ने में लग जाती। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था, और इसी अनुशासन ने उन्हें इतिहास की सबसे महान योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई की इस समर्पण और निष्ठा के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता समान मानने लगी। प्रजा ही उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, कोर्ट में अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी इस मामले में रानी के पक्ष में थे, परंतु सरकार के आगे उनकी नहीं चली। उस रात झांसी का किला अंधेरे में डूबा था, लेकिन रानी के मन में एक भीषण तूफान उमड़ रहा था। वह अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ी झांसी की विशाल दीवार को देख रही थी। यह वही दीवार थी जो उनके शासन काल में अजय रही, लेकिन अब इन्हें छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको इसे खाली करना होगा। रानी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब नमी नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अपनी तलवार के अंतिम बार झांसी की मिट्टी पर रखा और ठहरते हुए बोली, आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना, एक दिन मैं इसे वापस जरूर लूंगी। उस रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी के किले से निकल गई। अब वह पास में एक छोटी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके लिए केवल 5,000 मासिक पेंशन तय कर दी। यह पेंशन एक रानी के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण अंग्रेज नागरिक के लिए भी अपर्याप्त थी। और तो और उनके गहने तक जब्त कर लिए। जिस रानी ने अपना सब कुछ झांसी के लिए समर्पित कर दिया था, उसे अब एक सामान्य अंग्रेज नागरिक से भी नीचे का दर्जा दिया गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह लगातार झांसी को वापस पाने के लिए मार्ग खोजती रही। तभी उन्होंने एक नाम सुना, जॉन लेग। यह मैं बता दूं कि जॉन लेग एक ऑस्ट्रेलियन वकील थे, जिन्होंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीते थे। वे खुद भी ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों से घृणा करते थे। रानी ने तुरंत जॉन लेग को अपने पास बुलवाने का आदेश दिया। उनके स्वागत में 50 घुड़सवार भेजे गए। पालकी में एक छोटा सा बक्सा रखा गया, जिसमें बर्फ के टुकड़ों के बीच विदेशी शराब और बियर रखी गई थी। जब जॉन लेग ने यह देखा, तो उन्हें एहसास हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला नहीं है। जब वे झांसी पहुंचे और रानी से मिले, तो उन्होंने अपनी किताब में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा कि उस समय रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। उनका चेहरा अत्यंत गोल और सुंदर था। उनकी त्वचा अत्यधिक गोरी थी। केवल कानों में छोटी छोटी बूंदों के आकार की बालियां आई थी। लेकिन इस भव्य और शालीनता के पीछे एक टूटी हुई रानी खड़ी थी। रानी ने गंभीर स्वर से पूछा, क्या मेरी झांसी वापस पाई जा सकती है? कैसे बनी लक्ष्मीबाई एक क्रांतिकारी रानी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर। आपको यह कहानी कैसी लगी? जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी देखने के लिए देखते रहे कर्लिंग बिलीफ चैनल। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें यह भी बताएं आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।
ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी ज़रूर देखना चाहिए।